एलिमेंट्स जिनमें डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे उनका हाइब्रिडाइजेशन का केस देखते हैं, जैसे आपका sp3d एंड sp3d2, ठीक है। एग्जाम्पल इसका है जैसे PCl5, PCl5 का एग्जाम्पल, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, यही होगी कॉन्फ़िगरेशन, 10-15 इलेक्ट्रॉन्स हुए। और आउटर ऑर्बिटल्स यानी कि वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं, तो आपका 3s एंड दिस इज 3p, 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3, ठीक है। अब कितने बॉन्ड बना रहा है फॉस्फोरस? 5 बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के साथ। अपनी ग्राउंड स्टेट में तो नहीं बना सकता, दिस इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। इसके आगे डी भी खाली पड़े हुए हैं ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, 3d भी खाली पड़े हुए हैं, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके आउटर डी ऑर्बिटल्स में चला जाता है। तो आपका एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है? 3s में आपके कितने 1, 3p में 1 2 3, 3d में 1 2 3 4 5, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। अब आप देखिए 3 4 5, 5 ऑर्बिटल्स आर वैकेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp3d, sp3d होगी। तो आप देख रहे हो 5 ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, तो 5 ही बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे डायरेक्टेड होंगे स्पेस में? फॉस्फोरस है, ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये कौन से ऑर्बिटल्स हैं? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, sp3d 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 एंड sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। क्लोरीन का लिख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 होता है, आप लोगों को पता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4 4 5 3p5। आपको पता है 3s है आपका, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। आपके पास p है, p में कितने हैं आपके? 3p में 5, 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये एक ऑर्बिटल आपका ओवरलैप करेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल से, और क्या बनाएगा? यही मैं बना रही हूँ इसे, क्लोरीन के 3p से हाइब्रिडाइज करेगा। दिस इज 3p ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के 3p से क्या करेगा? हाइब्रिडाइज करेगा। क्लोरीन का 3p है, दिस इज 3p ऑफ क्लोरीन एंड दिस इज 3p ऑफ क्लोरीन। यहाँ ये 3p है किसका? क्लोरीन का। तो ये हाइब्रिडाइज करेगा एंड आपका द ऑर्बिटल्स दैट आर ओवरलैपिंग ओवर हियर इज 3p एंड sp3d ओवरलैपिंग, ठीक है। व्हाट विल बी द ज्योमेट्री? ज्योमेट्री विल बी द ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइंगल बन रहा है और ऊपर है और एक नीचे है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। तो ये तो था एग्जांपल जिसमें आपका डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा था, दैट द कॉन्फ़िगरेशन द हाइब्रिडाइजेशन वाज sp3d। नेक्स्ट है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में, इसका एग्जांपल लेते हैं SF6। एग्जांपल क्या है इसका? SF6, ठीक है। सल्फर का फटाफट से कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। 3s और 3p, दिस इज 3s 3p 1 2 1 2 3 4। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में तो ये 2 ही बॉन्ड बना सकता है क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये तो था ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? 3s वाला इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएगा, दिस इज 3p और 3d क्योंकि आगे वैकेंट पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5, दिस इज 3d। 1 ये वाला इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा। आपके पास कितने हुए? 6 ऑर्बिटल्स क्या हैं आपके पास? अनपेयर्ड है। ये हाइब्रिडाइज होंगे और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3d2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। 6 हैं, 6 कैसे रह सकते हैं? ऑक्टाहेड्रल की शेप में। तो सल्फर यहाँ बना दिया मैंने, सल्फर एक, तो ये 1 2 4, तो ये हुए 5 एंड 6, दीज आर 6 sp3d2 hybrid orbitals, sp3d2 hybrid orbitals। sp3d2, ठीक है।
अब फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन में लिख देती हूँ, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 नहीं आएगा, 2p5 आएगा। ठीक है, आप देख रहे हो p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 6 फ्लोरीन है, तो 6 फ्लोरीन का हर एक p ऑर्बिटल जो होगा वो आके ओवरलैप करेगा फ्लोरीन का, किससे, sp3d2 से। This is fluorine and this is fluorine. Clear हो गया ये था sp3d2 hybridization. Now what is left in this chapter is the molecular orbital theory that we are going to start now.